एक लड़की ऑफिस की जल्दी में एक आदमी से टकरा जाती है और अनजाने में उसकी च्युइंग गम जमीन पर गिर जाती है। गिरते वक्त वही गम लड़की की स्कर्ट से चिपक जाती है, लेकिन उसे इसका जरा भी एहसास नहीं होता। आदमी शालीनता दिखाते हुए उसके कागज उठा देता है और जब लड़की आगे बढ़ती है तो उसकी नजर च्युइंग गम पर पड़ती है। अपनी गलती से लड़की को शर्मिंदा न करने के लिए वह चुपचाप उसका पीछा करता है। सड़क किनारे गाड़ी का इंतजार करते समय वह चुपके से गम हटाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे छूते ही भड़क जाती है और बिना कुछ सुने उसे थप्पड़ मार देती है। आदमी सफाई देने की कोशिश करता है, मगर लड़की इसे छेड़खानी समझकर उस पर हमला कर देती है और आधे घंटे तक फाइल से पीछा करती रहती है। तभी कैब आ जाती है और ड्राइवर के दबाव में लड़की उसे छोड़ती है। जाते जाते चेतावनी देती है कि अगली बार उसे नहीं छोड़ेगी। लड़की नहीं जानती कि जिसे उसने पीटा है वही उसकी कंपनी का नया सीईओ है। उसके जाने के बाद सीईओ को जमीन पर गिरा उसका वर्क कार्ड मिलता है और उसे पता चलता है कि लड़की उसी की कंपनी में काम करती है, जिससे उसके मन में बदले का विचार आता है। उधर लड़की किसी तरह समय पर ऑफिस पहुंचती है, जहां कर्मचारी नए सीईओ की चर्चा कर रहे होते हैं कि वह अमीर, हैंडसम और बेहद आकर्षक है। लड़की भी उत्सुक हो जाती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि वही सीईओ वही आदमी है जिससे उसकी भिड़ंत हुई थी। तभी उसकी माँ का फोन आता है, जो उसे अमीर बूढ़े से शादी करने के लिए मजबूर कर रही होती है। लड़की दबाव में झुकने वाली नहीं होती, इसलिए वह माँ से बचने के लिए झूठ बोल देती है कि उसका पहले से मंगेतर है और वही उसकी कंपनी का सीईओ है। यह बात पास खड़े सीईओ के असिस्टेंट सुन लेता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि सीईओ महिलाओं से दूरी बनाए रखने के लिए मशहूर है। असिस्टेंट लड़की से सवाल करने ही वाला होता है कि तभी सीईओ का फोन आता है और वह असिस्टेंट से उस लड़की का खास ख्याल रखने को कह देता है। ये सुनते ही असिस्टेंट लड़की को सच में सीईओ की होने वाली पत्नी समझ लेता है और उसे आदर से मैडम कहने लगता है। ये बातचीत विभाग का मैनेजर छुपकर सुन लेता है और समझ जाता है कि सीईओ की मंगेतर उसी के डिपार्टमेंट में है। वह मन ही मन तय करता है कि आगे से उसे नाराज नहीं करेगा। इसी बीच लड़की अपनी सीट पर बैठते ही सैलरी का मैसेज देखती है और पाती है कि उसका कमीशन कम है। वह सुपरवाइजर से शिकायत करती है, लेकिन सुपरवाइजर और मैनेजर ने मिलकर उसका कमीशन हड़प लिया होता है और उसे धमकाते हैं। लड़की गुस्से में इसे वर्क प्लेस बुलिंग कहकर आवाज उठाती है, जिससे मैनेजर आ जाता है और उसे देखते ही डर जाता है। वह तुरंत सुपरवाइजर को डांटा है और लड़की का कमीशन लौटाने के साथ मुआवजा भी दिलवाता है। बाद में सुपरवाइजर को पता चलता है कि लड़की को सीईओ की मंगेतर समझा जा रहा है, लेकिन वह इसे झूठ मानकर अपनी सहेली से फोन पर शिकायत करती है। धीरे धीरे पूरे ऑफिस में यह अफवाह फैल जाती है कि वह लड़की सीईओ की मंगेतर है। लड़की बार बार सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। उधर सीईओ भी घर जाकर माँ के दबाव से बचने के लिए कह देता है कि उसकी मंगेतर है। इसी दौरान सुपरवाइजर को शक होता है कि साधारण कपड़े पहनने वाली लड़की सीईओ की पत्नी कैसे हो सकती है, इसीलिए वह सीईओ को शिकायत भेज देती है। सीईओ गुस्से में ऑफिस पहुंचता है, जबकि सुपरवाइजर जानबूझकर लड़की को एक बड़े क्लाइंट के पास भेज देती है। क्लाइंट लड़की से बदतमीजी करता है, लेकिन लड़की उसे सबक सिखाती है और ऑफिस में हंगामा मच जाता है। लड़की सबके सामने सुपरवाइजर और मैनेजर की सच्चाई उजागर कर देती है। तभी सीईओ पहुंचता है, पूरी स्थिति समझता है और भ्रष्ट सिस्टम, शोषण और अन्याय पर सख्त कार्रवाई करता है। अंत में दोषी लोगों को निकाल दिया जाता है और लड़की अनजाने में न्याय की वजह बन जाती है, जबकि कहानी अभी अपने सबसे बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही होती है।